ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 82 है। सूत्र संख्या 17 है। पृष्ठ संख्या 270। 5वें अध्याय का 17वां सूत्र। प्रसंग आप सबको स्मरण होगा। अविद्या ब्रह्म के साथ जुड़ करके प्रकृति से कार्य के रूप में सृष्टि बन जाती है। आत्मा के जीवात्मा के कर्मों की अपेक्षा नहीं है। प्रसंग यही चल रहा है। बिना जीवात्मा के कर्मों की अपेक्षा किए सृष्टि बनती है। उसी प्रसंग में अविद्या की बात आई है। तो सिद्धांती ने कहा था, यदि अविद्या ब्रह्म के साथ जुड़ जाती है तो ब्रह्म का ही बाध होने का प्रसंग आएगा। 16वें सूत्र में यही कहा, विद्याते अन्यत्वे ब्रह्म बाध प्रसंग। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 17वें सूत्र में स्पष्ट किया जा रहा है, अथच यदि ब्रह्म का बाध नहीं मानते हो, अविद्या जाकर के परमात्मा को हटा नहीं सकती, ब्रह्म को खंडन नहीं कर सकती, यदि ऐसा है तो अबाधे नैष्फल्यम। 17वां सूत्र, अबाधे नैष्फल्यम कहता है सूत्र, अबाधे सति यदि पुनः अविद्या ब्रह्म न बाध्यते, यदि अविद्या जाकर ब्रह्म परमात्मा को बाधित नहीं करती, तदा विद्या तो अन्यत्व मंतव्यस्य निष्फलत्वं स्यात्। फिर विद्या से भिन्न मानने की जो स्थिति है ना, क्योंकि अविद्या विद्या से भिन्न है। जैसे अविद्या को विद्या बाधती है, वैसे ही अविद्या विद्या को बाधनी चाहिए। यदि अविद्या ब्रह्म को बाध नहीं सकती तो अविद्या का होना निष्फल हो जाएगा। ये इसका तात्पर्य। अविद्या पुनः अकिंचित करत्वम सिद्धेत। फिर अविद्या तो कुछ भी नहीं कर सकती, ये बात सिद्ध होगी। ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, ये बात स्पष्ट हो रही है जी, क्योंकि प्रसंग को, पीछे के प्रसंग को समझते हुए आएंगे तो ये समझ में आएगी बात। जब अविद्या में इतना सामर्थ्य है कि अविद्या ब्रह्म के साथ जुड़ करके ब्रह्म उस अविद्या के कारण से सृष्टि को बना सकता है, तो इसका मतलब अविद्या में बहुत शक्ति है। यही तो अर्थ निकलेगा ना, अविद्या में शक्ति है। जैसे विद्या में शक्ति होती है तो विद्या जो है अविद्या को हटाती है। तो जब अविद्या के अंदर शक्ति आ जाए तो विद्या को हटाएगी, तो ब्रह्म को भी हटा देना चाहिए। यदि कोई कहे कि नहीं, ब्रह्म को नहीं हटा देगी विद्या, अविद्या, तो फिर अविद्या का कोई औचित्य नहीं है, निष्फल माना जाएगा अविद्या को। ये बात कहिए। अभी सबको स्पष्ट हो रहा है जी। पक्षांतरम आक्षिप्यते। इस बात को समझाने के लिए एक अलग पक्ष से प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या? विद्या बाध्यत्वे जगतो अपि एवं। विद्या बाध्यत्वे जगतो अपि एवं कहते हैं, अविद्या या विद्या तो अन्यत्वम न। ये जो अविद्या है ये विद्या से भिन्न नहीं है।
पूर्व पक्षी कहना चाहता है, प्रश्नकर्ता कहना चाहता है, ये जो अविद्या जो है ये विद्या से बिल्कुल सर्वथा भिन्न नहीं है, किंतु विद्या बाध्यत्वमेव, केवल जो ये अविद्या है उस अविद्या को विद्या ही बाधती है। प्रश्नकर्ता ये कह रहा है ये जो अविद्या है ये विद्या से बिल्कुल अलग नहीं है, बस केवल ये है कि विद्या अविद्या को खंडित करती है, हटा देती है। स एव विद्या बाध्यते, स एव वो जो अविद्या है वही विद्या से खंडित होती है, नहीं स बाध्य समर्था, वो जो अविद्या है वो विद्या को बांधने में, विद्या को हटाने में समर्थ नहीं है। न तया अन्यद बाध्यते, उस अविद्या से कोई दूसरी वस्तु बाधित नहीं होती है। तस्मात् न ब्रह्म बाध प्रसंगा, इसलिए परमात्मा का बाध होने का, परमात्मा के खंडन होने का कोई प्रसंग नहीं आएगा। ऐसा यदि प्रश्नकर्ता कहे तो कह रहे हैं यदा ही पुरुषे विद्या प्रवर्तते, अब उसका समाधान किया जा रहा है। यदा ही पुरुषे विद्या प्रवर्तते, जब मनुष्य में विद्या आती है, विद्या आती है का मतलब है मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, यम नियमों का पालन करता है, अष्टांग योग को जीवन में धारण करता है, तब विद्या आती है। अतः अविद्या निवर्तते, तब जाकर के अविद्या हट जाती है। तथा रूपा अविद्या चेद उच्चेत तर्री, ये अविद्या जो इस स्वरूप वाली है, किस स्वरूप वाली है? जब पुरुष में विद्या आ जाती है तब अविद्या हट जाती है। ऐसी अविद्या को यदि हम माने तर्री, तब जगत अपि एवं, जगत अपि खलु एवं विद्याया बाध्यते, फिर जगत भी जो है, संसार भी विद्या से खंडित होना चाहिए, और खंडित होता भी है। विद्यावतः पुरुषस्य सकाशात् खलु जगदपि निवर्तते, विद्या वाले पुरुष से, विद्या वाले पुरुष के पास में जगत नहीं रहता है। जिसके पास विवेक वैराग्य होता है उसके पास संसार बना नहीं रहता है, उसके लिए संसार नष्ट के समान होता है, और संसार हट भी जाता है उससे, क्योंकि वो मुक्ति में जब जाता है तो संसार उसके लिए नहीं रहता है। उसके लिए प्रमाण दिया है अथात आदेशो नेति नेति, ये बृहदारण्यक उपनिषद का प्रसंग है। बृहदारण्यक उपनिषद में एक प्रसंग आता है, पीछे भी मैंने आपको संकेत किया था। गार्ग्य और अजात शत्रु का संवाद हुआ है उपनिषद में। गर्ग गोत्र का एक विद्वान हुआ है, उसको गार्ग्य कहते हैं। गार्ग्य अर्थात गर्ग गोत्र में उत्पन्न हुआ व्यक्ति, उसको गार्ग्य कहते हैं। और अजात शत्रु एक राजा था। तो गार्ग्य जो है गुरुकुल में पढ़ लिख करके विद्वान बन करके आता है। तो जब कोई व्यक्ति नया नया पंडित बनता है ना जी, कोई व्यक्ति नया नया पंडित बनता है, थोड़ा बड़ा जोश आता है उसके अंदर। कोई नया नया धनिक बनता है ना, पहले धनिक नहीं था, अभी नया नया धनिक बन गया, अर्थात अच्छा पैसा एकदम आ गया व्यक्ति के पास में। तो नया पंडित हो, नया धनवान हो, तो हर विषय में, हर क्षेत्र में जब पहली बार जब कुछ हासिल होती है कोई भी चीज, तो थोड़ा उतावला होता है व्यक्ति, इतना धैर्य नहीं रहता, एक्सपीरियंस नहीं होता है ना उसको। देखिए, एक पिता होता है जो बहुत पुराना पिता होता है, अर्थात पिता बन करके उसको जो है 20-30 साल बीत गए, और अभी अभी नया नया पिता बन गया, अभी कल ही उसका बच्चा हुआ, अभी पिता बन गया। तो थोड़ा सा होता है, आप सब जानते इस बात को। तो पहली बार जब विशेष योग्यता मिलती है ना, तो अहंकार थोड़ा ज्यादा आता है। इसका तात्पर्य है थोड़ा अहंकार ज्यादा आता है, और जैसे जैसे अनुभव बढ़ता जाता है ना, उसका अहंकार जो है थोड़ा कम होता जाता है। तो ऐसे ही विद्वत्ता में भी है। तो गार्ग्य भी नया नया विद्वान बनकर के है, तो उसको थोड़ा अहंकार हो गया होगा, स्वाभाविक है, सबको होता है। तो राजा के पास जाके कहने लगा, मैं आपको ब्रह्म का उपदेश करना चाहता हूँ। राजा को बड़ा अच्छा लगे, तो कमाल हो गया कि
कुआं जो है चल करके मेरे पास आ गए तो इससे बढ़कर क्या बात होगी? क्यों जी, कुआं ही आपके पास आ जाए तो इससे बढ़कर क्या बात होगी? जैसे आपके पास कुआं चल करके आ गया, ऐसे ही उनके पास भी कुआं चल करके आ गया। तो उसने कहा बहुत अच्छा, जब कोई अच्छी खबर सुना दे ना आपको, बहुत अच्छी खबर, तो आप लोग उनको क्या बोलते हैं? आपके मुंह में घी शक्कर, ऐसे बोलते हैं ना, आपके मुंह में घी शक्कर। तो उसने भी, राजा तो राजा, अब मुंह में घी शक्कर केवल बातों में खुश नहीं करता है ना। उसने बोला मैं इसी बात पर आपको 1000 गाय देता हूं। उसने घोषणा कर दी। खैर, फिर वो ब्रह्म को उपदेश करने लगे। तो उपदेश करते करते पूरा उसके पास जो भी उसके पास मसाला था, मोटी भाषा में जो भी उसके पास ज्ञान था, वो पूरा हो गया। तो इसके आगे ब्रह्म बताओ, इसके आगे का ब्रह्म तो मेरे को पता नहीं है। आप तो इतने ही जानते, इससे तो ज्यादा मैं ही जानता हूं। तब गार्गी ने हार करके बोला है, आप ही मेरे को उपदेश करो। राजा से ब्राह्मण कह रहा है, क्षत्रिय से ब्राह्मण कह रहा है कि आप उपदेश करो। तो राजा कहता है कि तो उल्टी गंगा बह रही है जी। होना ये चाहिए कि ब्राह्मण उपदेश करे क्षत्रिय को, ये तो बात जस्ती है। लेकिन ब्राह्मण को उपदेश राजा करे, क्षत्रिय करे, तो उल्टी गंगा हो रही है। ऐसा बोला है उन्होंने, साक्षात शब्द आए उपनिषद में, ये तो उल्टी गंगा बह रही है। लेकिन खैर, उन्होंने उपदेश दिया। तो ब्रह्म का उपदेश पूरा दिया उन्होंने। पूरा उपदेश करके अंत में कहा है, बस ब्रह्म तो इतना ही है। उस वचन को यहां पर बोला, अथात आदेशा, बस यही अंतिम आदेश उपदेश है। नेति नेति, इसके आगे और कुछ नहीं है ब्रह्म के बारे में। एवं जगतोपि विद्यया बाध्यत्वात् जगदपि स्यात् अविद्या। तो इस प्रसंग में ये बात कही है, जिसके पास विद्या आ जाती है, जो परमात्मा को जान लेता है, उसके लिए जगत भी कुछ भी नहीं रहती, वो भी अविद्या स्वरूप हो जाती है। उस बात को यहां पर बोला जा रहा है। एवं इस प्रकार से जगतोपि विद्या बाध्यत्वात्, जगत भी जो है विद्या से बाधित हो जाती है। यानी जिसके पास विद्या आती है वो जगत को खंडित करता है, अर्थात जगत में रहना नहीं चाहता है। जगत उसके लिए दुखदाई है, और जो दुखदाई होती है वस्तु, उसको वो छोड़ता है। इसका ये तात्पर्य है। वैराग्यवान व्यक्ति, समाधिस्थ व्यक्ति, असंप्रज्ञात समाधिस्थ व्यक्ति, उसके लिए जगत जो है दुखदाई है, वो हेय है, त्याज्य है, छोड़ने योग्य है। इसलिए वो विद्या से जगत भी बाधित होती है। इसलिए जगत भी अविद्या हो जानी चाहिए, ऐसा यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। भवतु जगत अपि अविद्या, तो प्रश्नकर्ता कहता हूं ठीक है, जगत भी अविद्या हो जाए। अब उसका समाधान अगले सूत्र में दिया जा रहा है। तद्रूपत्वे साधित्वम, अब उसको उसी जगह पर पहुंचा रहे हैं सिद्धांती, उत्तरकर्ता, जहां वो जिस बात को लेकर के अविद्या को उसने अनादि बोला था। पीछे प्रसंग याद आ रहा है आपको? पीछे अविद्या को अनादि बोला था। तो तद्रूपत्वे साधित्वम, यदि जगत को अविद्या रूप मान रहे हो तो फिर तो जगत तो सादी है, उत्पन्न होता है जगत, तो अविद्या भी उत्पन्न होती है। फिर तो अनादि तो नहीं रही अविद्या। जब अनादि नहीं रही है तो परमात्मा के साथ जुड़ नहीं सकती, ये उसका मुख्य अभिप्राय है। तो तद्रूपत्वे साधित्वम, जगतो अविद्या रूपत्वे सति, यदि जगत को, संसार को अविद्या स्वरूप मान ले तो यदि ही जगत अपि अविद्या तर्री, तब तो जगत, संसार भी अविद्या हो जाएगी। जब संसार भी अविद्या हो जाएगी तब तो अविद्यायाः साधित्वम सिद्धम भवति। अविद्या जो है सादी है, आदिमान है, अविद्या प्रारंभ होती है, उत्पन्न होती है, ऐसा सिद्धम भवति, ये सिद्ध हो जाता है। ये तो जगत सादी तच्च पूर्वम साधितम, जबकि हमने पहले भी जगत आदिमान है, सादी है, उत्पन्न होता है, इस बात को हमने सिद्ध किया है। कहां पर? न बीजांकुरवत सादी संसार श्रुते, बीज अंकुर के समान नहीं हो सकता है सादी संसार श्रुते, ये संसार की जो श्रुति है, संसार जगत जो है ये
उत्पन्न होता है ऐसा श्रुति शास्त्रों में विराजमान है। श्रुति क्या कहती है जगत के बारे में? इयम विसृष्टिर यत आ बभूवा। ये जो सृष्टि है, ये जो विविध प्रकार की सृष्टि है, यत आ बभूवा, जिससे उत्पन्न होती है वो परमात्मा है। इयम विसृष्टि ही, ये जो विविध प्रकार की सृष्टि, कितना विचित्र संसार है देखिए। विविध प्रकार की जो सृष्टि है, यत आ बभूवा, जिससे उत्पन्न होती है। तो ये साक्षात श्रुति कह रही है वो उत्पन्न होती है सृष्टि। फिर कहा द्यावा भूमि जनयन देव एकः, एक ही देव, देवों का देव परमात्मा द्युलोक और भूमि को, पृथ्वीलोक को जनयन उत्पन्न करता है। इत्थम ये अविद्या न अनादि, इस प्रकार से ये जो अविद्या है ये अनादि नहीं है। पुनश्च अविद्या शक्ति योगात् ब्रह्म कर्म रूपे प्रधानम, ब्रह्म कार्य रूपे प्रधानम परिणमयेद इति न सिद्ध्यति। जब अविद्या आदिमान है, उत्पन्न होती है, तो ये जो अविद्या के सामर्थ्य से, अविद्या रूपी शक्ति के संबंध से परमात्मा कार्य रूप है प्रधानम, प्रकृति को कार्य रूप में परिणित करता है, बदलता है, अर्थात परमात्मा प्रकृति को संसार के रूप में बनाता है। इति न सिद्ध्यति, ये सिद्ध नहीं होता है। किंतु फिर कैसे सिद्ध होता है? जीव कर्मापेक्षा सन ईश्वर प्रधानम कार्य रूपे परिणमयति। हाँ, ये तो अवश्य होता है, जीवात्मा की कर्मों की अपेक्षा से ही ईश्वर प्रकृति रूपी प्रधान को कार्य रूप में बदलता है। श्रुतिरपि प्रधान कार्यत्वस्य, और केवल हम ही कह रहे हैं ऐसा नहीं है, इस संबंध में श्रुति भी विराजमान है। प्रधान रूपी प्रकृति को कार्य के रूप में बदलने की श्रुति भी विराजमान है। इति अनेन यदुक्तम पूर्वम तदेव अवतिष्ठते, ऐसा जो हमने पहले कहा था कि केवल हमारा कथन नहीं है, सृष्टि बनने की प्रक्रिया को श्रुति भी बताती है, ऐसा जो पहले कहा था वही बात ठहरी हुई है, अर्थात वही बात अभी भी स्थिर है, उसका खंडन नहीं हो सकता, ये इसका तात्पर्य। हाँ जी, सबको स्पष्ट हो रहा है जी? आगे बढ़ता हूं मैं। वर्मा जी। नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, ये आपने कहा कि समझ में हमारे जो आया वो ये कि जीवों के कर्मों की अपेक्षा के हिसाब से ये प्रधान मतलब बनाता है भगवान, तो ये कुछ थोड़ा सा स्पष्ट हमें कम हो रहा है। क्या अस्पष्ट हो रहा है ये बताइए। ये कि जैसे कि भगवान ने अपनी सृष्टि बना दी और हम अपने कर्मों के हिसाब से आते जाते रहते हैं जैसा है, और तो हमारे जीवों के कर्मों के हिसाब से सृष्टि बनाता है, ये थोड़ा सा हमें ऐसा समझ में आया कि आपने ऐसा बोला। मैंने तो यही बोला, जीवात्मा की कर्मों की अपेक्षा से, अर्थात जीवात्मा के कर्मों को देख करके ही परमात्मा सृष्टि बनाता है जी। ये पहले भी बोला था, आज भी बोल रहा हूं। तो इसमें आपको क्या समझ में नहीं आया ये आप पूछे। मतलब हम लोगों के कर्मों को देख करके बनाता कि उस सृष्टि उसने बना दिया, तो हम लोग जिस तरह कर्म करते हैं उस तरह भोगते हैं, ऐसा। हाँ जी, ऐसा ही है। इसमें आपका क्या पक्ष है कि आपको क्या लगता है कि जीवात्मा के कर्मों को देखे बिना ही सृष्टि बनाता है, ऐसा आपको लगता है? कुछ यही समझ में नहीं आ रहा स्पष्ट स्वामी जी। नहीं, क्या नहीं समझ में नहीं आ रहा है? मतलब मैंने ये बोला है जीवात्मा के कर्मों के आधार पर सृष्टि बनाता है, और ये बात आपको समझ में नहीं आ रही, इसका मतलब आपके मन में दूसरा पक्ष है कि बिना कर्मों के सृष्टि बनाता है, ये पक्ष है आपके मन में? नहीं, ये तो नहीं है, मगर हमें लगता है कि पहले बनाया फिर हम लोग उसी हिसाब से भोगते रहते हैं जिस जन्मों में जा रहे हैं। मेरे समझ में ऐसा आ रहा है स्वामी जी। पहले अर्थात भगवान सृष्टि बना के रखता है, फिर हम भोगते रहते हैं, ये कहना चाह रहे हैं? जी, जैसा कर्म हमारा है। जैसा कर्म हमारा है, तो फिर मेरी बात को ही तो आप बता रहे हो, फिर समझ में क्या नहीं आया? क्यों उलझ रहे हैं आपका समझते समय भ्रांति सी लग रही, इसलिए हमने उसको स्पष्ट करने के लिए स्वामी जी आपसे कहा। नहीं, भ्रांति का कोई कारण होना चाहिए ना, बिना कारण के भ्रांति नहीं होती है ना।
अगर किसी को भ्रांति होती है तो बिना कारण के भ्रांति नहीं होती है। या तो आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे कर्मों को देख करके सृष्टि कैसे बना सकता है परमात्मा, अगर मेरे कर्म कारण नहीं है सृष्टि के मेरे कर्म मतलब जीवात्माओं के कर्म कारण नहीं है सृष्टि के बनने में। यदि ये पक्ष होगा तब आपको भ्रांति होगी। अगर वो भी पक्ष मना कर रहे हो आप, फिर भ्रांति होने का क्या समझ, कोई कारण नहीं बन रहा है ना, कोई कारण नहीं है आपको भ्रांति होने का। क्योंकि भ्रांति होने का कारण तब होता है जब दो पक्ष होते हैं। एक ही पक्ष में भ्रांति कभी किसी को नहीं हो सकता। जी स्वामी जी, दो पक्ष तो होना इसका चाहिए। जरा एक बात अर्थ स्वामी जी फिर से बता दीजिए कि परिणाम देही सिद्धते किंतु जीव कर्मापेक्ष सर्वे सन्निवेशना प्रधानम कार्य रूपे परिमरती थी, इसका क्या अर्थ हुआ? एक बार फिर से स्पष्ट इसका ध्यान देके और समझ लें। ये कहना चाह रहे हैं जीव कर्मापेक्ष सन एव ईश्वर प्रधानम कार्य रूपे परिणमयति इति। तो ईश्वर जो है जीव कर्मापेक्षा सन, जीवात्मा के कर्मों की अपेक्षा करते हुए ही, अर्थात जीवात्मा के कर्मों को सामने रख करके ही प्रकृति को कार्य के रूप में बदलता है। अब आया समझ में बिल्कुल स्वामी जी, स्पष्ट। अच्छा जी, ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ जी, सरिता जी। स्वामी जी नमस्ते जी। वैसे ये मेरे लिए भी बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत बार मैंने रिपीट करने की कोशिश की है, ये वाली चीज मेरे भी पल्ले नहीं पड़ रही है, लेकिन धीरे धीरे समझूंगी कि मुझे आपसे क्या पूछना है। अभी तक ये वर्ड्स का सिलेक्शन ही नहीं कर पाई हूँ कि मुझे पूछना क्या है। और ये सृष्टि जो बना रहे हैं प्रकृति, उसको परिवर्तित, मतलब कुछ कुछ शब्द मिक्स हो रहे हैं, समझ नहीं आ रहे हैं मुझे भी, लेकिन मैं और थोड़ा सा समझ के फिर मैं आपको पूछती हूँ। अगर नहीं समझ आया तो पूछूंगी दोबारा। देखिएगा, कोई वस्तु बनाता है, जैसे कुम्हार घड़ा बनाता है। कुम्हार घड़ा बनाता है तो किसको लेकर के बनाता है? मिट्टी को लेकर के घड़ा बनाता है। किसके लिए बनाता है? आपको देख करके तो बनाएगा, जीवात्माओं को ध्यान में रख करके तो घड़ा बनाएगा कुम्हार। अगर जीवात्माएं सामने ना हो तो फिर घड़ा बनाएगा क्यों वो कुम्हार? उसका कोई औचित्य नहीं है घड़ा बनाने का। वो घड़ा इसलिए बना रहा है क्योंकि हम सब लोग खरीदार खड़े हैं, हम उसका उपयोग करेंगे, हम कर्म करेंगे, ठीक है ना, उसके लिए वो बनाता है। ठीक है, तो ऐसे ही परमात्मा जो सृष्टि बनाता है, तो हमने कहा कि मेरे कर्म अर्थात जीवात्माओं के कर्मों के कारण बनाता है। इसका ये तात्पर्य है वर्तमान के जो कर्मों, जैसे हम लोग कर्म करेंगे इसलिए वो घड़ा बनाता है, वैसा ना समझ करके यहाँ इस तरह समझना है कि जैसे परमात्मा पिछले जन्म के हमने बहुत कर्म किए, जैसे हम इस जन्म में कर्म कर रहे हैं, ऐसे पिछले जन्मों में भी कर्म किया है। ठीक है जी। अब हम कर्म करते 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 मर गए मान लीजिए, और जब मर गए तब सृष्टि समाप्त हो गई। ये समझ लीजिएगा, सृष्टि समाप्त हो गई। तो जब सृष्टि का काल होता है ना, जैसे कोई वस्तु बनती है तो उसका काल होता है, उसकी समय अवधि होती है, और एक दिन वो वस्तु समाप्त होती है, नष्ट हो जाती है। तो जब नष्ट हो रही थी, नष्ट होने से पहले हम सब लोग थे संसार में, हम कर्म कर रहे थे और सृष्टि समाप्त हो गई। तो हमने जो कर्म किए उन कर्मों का फल कौन देगा? परमात्मा देगा। कैसे देगा? सृष्टि बना करके देगा। अब सृष्टि बनेगी नहीं तो हमारे कर्म जो हमने किए उनका फल कैसे मिलेगा? जैसे उदाहरण देता हूं, इस जन्म में हमने बहुत सारे कर्म किए। मान लीजिएगा आज मैं 60 साल में मर गया, कल मर गया, 60 साल में मर गया मान लीजिएगा। अब मेरा अगला जन्म कैसे होगा? सृष्टि तो है ही नहीं, मान करके चलिए। तो मेरे कर्म तो 60 साल के कर्म मैंने इतने करके बेकार हो जाएंगे मेरे। तो अब मेरे इन 60 साल के कर्मों का फल देना है तो मेरे लिए शरीर बनाना पड़ेगा। शरीर बनाएगा तभी मैं अपने कर्मों का फल भोगूंगा। जैसे सृष्टि को छोड़ दीजिएगा, इसी सृष्टि के अंदर इस वर्तमान जीवन में हमने बहुत सारे कर्म किए हैं और मर गए। अब इन कर्मों का फल तो हम भोग नहीं पाए,
तो अगला शरीर बनाएगा तभी कर्मों का भोग मिलेगा हमको। तो ईश्वर जो शरीर बना रहा है वो मेरे कर्मों के कारण से बना रहा है। ये स्पष्ट हो गया आपको? हाँ जी स्वामी जी, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रकृति है वो तो सबके लिए वैसे बराबर है, लेकिन जो एक जीव की सृष्टि है यानी कि उसके कर्मों के हिसाब से जो उसके आसपास का है वो फिर ईश्वर उसी के निर्धारित करता है, मतलब उसी के अनुसार बनाता है आसपास का माहौल कि उसके कर्मों की फल मिलेंगे उसको उस हिसाब से, ऐसे। तो हाँ जी, आसपास का हो कैसा भी, सूर्य बहुत दूर है हमसे, आकाश गंगाएं बहुत सारी दूर दूर हैं, वो भी मेरे कर्मों के कारण से बने हुए हैं। उनके रहते हैं तो मैं इस धरती पर रह सकता हूं, जी सकता हूं। कोई वस्तु डायरेक्टली मेरे को सुख देती है, कोई वस्तु इनडायरेक्टली सुख देती है। तो कितना दूर दूर तक संसार बना हुआ है। ये पूरा ब्रह्मांड जीवात्माओं के कर्मों को ध्यान में रख करके ही बनाया गया। ठीक है ना जी? जी आगे बढ़ता हूं जी मैं। अब निष्कर्ष की ओर बढ़ा रहे हैं जी। जीवात्मा के कर्मों को ध्यान में रख करके ही संसार को परमात्मा बनाता है। वह किसी अविद्या की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा के पास इतना सामर्थ्य है, वो किसी के सहयोग के बिना, किसी दूसरे को सहयोग में लाए बिना, अकेला सर्वज्ञ होकर के, सर्वशक्तिमान होकर के, न्यायकारी होकर के, सर्वव्यापक होकर के संसार को बना रहा है। अतएव इसीलिए न धर्मापलाप प्रकृति कार्य वैचित्र्यात्, धर्मों का अपलाप नहीं कर सकते। ये वहां पर ले जा रहे हैं जहां पर बोला था ना मंगलाचरणम, पीछे बताया था ना एक सूत्र प्रारंभ में, इसी 5वें अध्याय के प्रारंभ में मंगलाचरण करना चाहिए। वो मंगलाचरण करने का क्या औचित्य है? कोई औचित्य नहीं। उसका खंडन कर रहा था, उसकी जरूरत नहीं है। वैसे डर्रा बना रखा है, आप अच्छा काम करो नहीं तो भगवान आपको दंड देगा। ये तो केवल कहने की बात है। कोई भगवान कुछ नहीं होता है। उस ओर ले जा रहे हैं। न धर्मापलाप, धर्म का खंडन, अपलाप नहीं। अपलाप का मतलब खंडन, धर्म का अवहेलन, अच्छाई का अवहेलन, धर्म का डर दिखा करके ऐसा चलो वैसे चलो। लोग बोलते रहते ना, अतिवादी लोग संसार में, जो संसार में बहुत सारे लोग होते हैं, अतिवादी कहते हैं उसको। अर्थात अपने आप को बहुत बड़ा आदमी मानते हैं, बाकी धर्म कर्म को मानते नहीं है। उस धर्म कर्म से कुछ नहीं होता है। ये तो सब डराने के लिए है। कुछ भी करो ना, यही जीवन है, अगला जीवन किसने देखा। तो ऐसे जो अतिवादी लोग हैं वो धर्म का खंडन करते हैं। तो कह रहे हैं न धर्मापलापः, धर्म का कोई भी खंडन नहीं कर सकते, धर्म का अवहेलन नहीं कर सकते, धर्म को इतना हल्के में नहीं देख सकते। क्यों? प्रकृति कार्य वैचित्र्यात्, क्योंकि प्रकृति के जो कार्य है वो विचित्र रूप से बने हुए हैं। प्रकृति के कार्यों के विचित्रता को देखने से पता लगता है उसके पीछे धर्म कारण है। अब धर्म किसे कहते हैं जी? देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बहुत सरल शब्दों में स्वीकार किया है, धर्म अनेक नहीं होते, धर्म एक ही होता है। धर्म अनेक नहीं होते हैं। ये सब लोगों को खुश करने वाली बात है। अनेकता में एकता, भले आदमी अनेकता भी बोल रहे हो और एकता भी बोल रहे हो। अनेकता में एकता कभी नहीं हो सकती है। अनेक अनेक ही रहेंगे और एक एक ही रहेगा। वो ये केवल लोगों को खुश करने के लिए ऐसा बोला करते हैं कि सब धर्म ठीक है। अरे भले आदमी, जब सब धर्म ठीक है ना तो फिर ठीक है, उनको मारने दो ना, हमको उनका धर्म है मारना। ऐसा नहीं होता है। सारे धर्म ठीक कभी नहीं हो सकते। एक ही धर्म होता है, सबका एक धर्म होगा। आपका धर्म अलग, मेरा धर्म अलग, ईसाइयों का धर्म अलग, मुसलमानों का धर्म अलग, हिंदुओं का धर्म अलग, जैनियों का धर्म अलग, बौद्धों का धर्म अलग। ऐसा कभी नहीं हो सकता। धर्म एक ही होता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने धर्म की एक परिभाषा की है, जिसको सब स्वीकार करते हैं उसको धर्म कहते हैं। जिसको कोई माने और ना माने वो धर्म नहीं होता है।
और ये सार्वभौम सिद्धांत है। ऐसे धर्म को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। वो धर्म कौन सा है जी? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये धर्म है। और इसको कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता। एक भी मनुष्य इस धर्म को मना नहीं कर सकता। जो आतंकवादी है, टेररिस्ट है, वो हमको मारना चाहता है, यदि हम उसको मारना चाहे तो उसको स्वीकार्य है? नहीं स्वीकार्य है। इसका मतलब मारना धर्म नहीं है। यदि धर्म है तो ठीक है, वो भी मरे, वो तो मारना चाहेगा लेकिन खुद मरना नहीं चाहेगा। इसका मतलब मारना धर्म नहीं है। मारना अधर्म है सबके लिए, और न मारना सबके लिए धर्म है। इसी को कहते अहिंसा। सत्य ही धर्म है, क्योंकि सबके लिए सत्य स्वीकार्य है। कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो सत्य को स्वीकार नहीं करता हो। यदि आप में से किसी स्वीकार नहीं है तो फिर मैं असत्य बोलूंगा आपको, तब समझ में आ जाएगा आपको। आपके साथ कोई असत्य बोलते हैं तो आपको स्वीकार्य है, किसी को नहीं है, तो आप भी असत्य नहीं बोल सकते। यही तो धर्म है। तो इस सत्य को सभी दुनिया का हर कोई व्यक्ति स्वीकार करता है और असत्य को कोई स्वीकार नहीं करता। यही तो धर्म है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय धर्म है क्योंकि सबको स्वीकार्य अस्तेय, और चोरी किसी को भी स्वीकार्य नहीं। ब्रह्मचर्य का पालन करना ये सबको स्वीकार्य है, और ब्रह्मचर्य का पालन ना करना किसी को भी स्वीकार्य नहीं। अपनी अंतरात्मा से पूछ के देखिए, किसी को भी स्वीकार्य नहीं होगा। कोई मेरी मां को, मेरी बहन को, मेरी बेटी को अगर कोई दूषित करता है तो मेरे को स्वीकार्य नहीं है। इसका मतलब मैं भी किसी को ऐसा नहीं कर सकता। यही तो धर्म है। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। और अपरिग्रह भी सबको स्वीकार्य है। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि ये मेरे को भी मिले, मैं भी हकदार हूं, मैं भी मनुष्य हूं, मेरे को मिलना चाहिए। ये हर कोई व्यक्ति चाहता है। जब चाहता है तो फिर आप ही क्यों अपनाते जा रहे हो? सबको मिले ना। आप ही ले करके लॉकर्स में छिपा करके रखो और अंडरग्राउंड में दबा करके रखो, दूसरों को दो नहीं। सबको मिलना चाहिए ना। किसी के पास बहुत ज्यादा है क्योंकि उसने परिग्रह किया है, और किसी के पास बिल्कुल नहीं है। जिसके पास नहीं है उसको देना चाहिए, क्योंकि सबको मिलना चाहिए ना। इसलिए परिग्रह हानिकारक है, वो अधर्म है, और अपरिग्रह धर्म है। क्योंकि अपरिग्रह का पालन जब व्यक्ति करता है तो सबको चीजें मिलती हैं आसानी से। इस अपरिग्रह का पालन न करने के कारण से अधर्म बढ़ता जा रहा है। जब आप नहीं दोगे तो आपसे छीना जाएगा, छीनेंगे लोग आपसे। इसको धर्म कहते हैं। तो न धर्म अपलाप, धर्म का खंडन नहीं कर सकता कोई भी दुनिया में, धर्म का खंडन नहीं कर सकता। ये वो धर्म है, सार्वभौम धर्म है, ये सबके लिए स्वीकार्य है। इसलिए स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा है, धर्म एक ही होता है, मानव मात्र के लिए एक धर्म है। जिसको सब स्वीकार करते हैं वो धर्म है, जिसको कोई स्वीकार करे, कोई स्वीकार ना करे, वो धर्म नहीं है। तो धर्मस्य अहिंसादि मंगलाचरण रूपस्य कर्मणा अपलापो न भवति। धर्म रूपी जो अहिंसा आदि मंगलाचरण है, ऐसे मंगलाचरण करने का जो कर्म है, इसका अपलाप, इसका खंडन, इसकी अवहेलना न भवति, नहीं हो सकता। यद अपेक्षम ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम, और जिस मंगलाचरण की अपेक्षा से ईश्वर का अधिष्ठातापन है इस प्रकृति का पर, क्योंकि ईश्वर प्रकृति का, इस संसार का अधिष्ठाता है, इसका स्वामी है। ये तभी है ये मंगलाचरण के कारण से। और क्यों? फल प्रदान है, क्योंकि वो फल देने वाला है। फल देने के लिए ही
इस सृष्टि को अधिष्ठाता के रूप में विराजमान है। द्वितीय सूत्रे व्यक्तिकृतम, और दूसरे सूत्र में इस बात को हमने स्पष्ट किया था। तद युक्तमेव, और वो जो कथन हमने दूसरे सूत्र में कहा वो बिल्कुल ठीक है, सटीक है। कुतः, क्यों? प्रकृति कार्य वैचित्र्यात्, प्रकृति कार्यानाम विचित्र्यात्, प्रकृति के जो कार्य वो बहुत विचित्र है। उच्च अवचत्वात्, क्योंकि बहुत श्रेष्ठ वस्तु है, कोई बहुत सामान्य वस्तु है, कोई बहुत ऐसे अलग अलग वस्तुएं अलग अलग प्रकार से है, अलग अलग शरीर है, अलग अलग रंग रूप है, अलग अलग ऊंचा नीचा शरीर है, लंबा और नाटा शरीर है। ये सब विविध प्रकार का जो सृष्टि है ये केवल कर्मों के कारण से। सुख दुख रूपत्वात्, क्योंकि कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई सकलांग वाला है, कोई विकलांग वाला है, ये सब विविध प्रकार की सृष्टि को समझा रहे हैं। कार्यानाम वैचित्र्यात्, कार्य विचित्र हैं। उच्च औचत्वात्, कोई उत्कृष्ट वस्तु, कोई निकृष्ट वस्तु। सुख दुख रूपत्वात्, कोई सुखदायी है, कोई दुखदायी है। सकल विकलांगत्वात्, कोई सकलांग वाला है, कोई विकलांग वाला है। वक्ष्यति अग्रे, आगे 6 अध्याय में बहुत विशेष रूप से कहा जाएगा। कर्म वैचित्र्यात् सृष्टि वैचित्र्यम, कर्मों की विचित्रता से ही सृष्टि की विचित्रता है, ऐसा 6 अध्याय में बताया जाएगा। धर्माचरणात् प्रकृति कार्य वैचित्र्यम सुखित्वादि कर्म सुखित्वादिकमस्ति, कह रहे हैं धर्माचरणात् प्रकृति कार्य वैचित्र्यम सुखित्वादिकम अस्ति। धर्माचरण के कारण से प्रकृति का कार्य विचित्र है। धर्माचरणात्, धर्म का आचरण, जो मंगलाचरण रूपी धर्म है, उसके आचरण के कारण से ही प्रकृति का जो कार्य है वो वैचित्र है, विचित्र है। क्या विचित्रता है? सुखित्वादिकम, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई पूर्णांग है, कोई विकलांग है, इस प्रकार से। अत्र किम प्रमाणम, तो कर्मों की विचित्रता से कार्यों की विचित्रता है, और ये सुख दुख आदि अलग अलग प्रकार के हमें प्राप्त हो रहे हैं, सकलांगे विकलांगे, ऐसा आप जो कह रहे हैं। अत्र किम प्रमाणम, इसमें प्रमाण क्या है? इति आकांक्षायाम उच्यते, इस आकांक्षा में उत्तर दे रहे हैं। आप कहते हो कि ये जो सृष्टि की विचित्रता है, कोई काला बना हुआ है, मैं बोलता रहता हूँ ना, आप जो इतना काले हो ना आपके कर्मों के कारण से, मैं इतना जो सांवला हूं ना मैं अपने कर्मों के कारण से, मैं इतना नाटा हूं ना अपने कर्मों के कारण से, आप इतने लंबे हो ना आपके कर्मों के कारण से। इसमें क्या प्रमाण है? इसमें प्रमाण क्या है, ये प्रश्नकर्ता पूछ रहा है। तो उस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, श्रुति लिंगादि भी तत्सिद्धि। श्रुति लिंगादि भी तत्सिद्धि, श्रुति से शब्द प्रमाण, और लिंगात, लिंगात का मतलब है लिंग प्रमाण अर्थात अनुमान प्रमाण, और आदि से प्रत्यक्ष प्रमाण। तो श्रुति लिंगादि भी तत्सिद्धि, श्रुति प्रमाण, अनुमान प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण से ये सिद्ध होता है। श्रुति लिंगादि भी तत्सिद्धि, श्रुति प्रमाणेन लिंग प्रमाणेन अर्थात अनुमान प्रमाणेन इति यावत्। श्रुति प्रमाणेन शास्त्र प्रमाण है, केवल हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं, इसमें शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र कहता है। आप देखेंगे, मनुस्मृति पढ़िएगा, यदि कोई मनुस्मृति नहीं पढ़ पाए तो कोई बात नहीं, सत्यार्थ प्रकाश में पढ़िएगा। सत्यार्थ प्रकाश में मनुस्मृति के जितने श्लोक स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिए हैं ना, जितने प्रमाण मनुस्मृति के दिए हैं ना, उतना प्रमाण किसी और शास्त्र के नहीं दिए। मनुस्मृति एक बहुत अच्छा ग्रंथ है, आप सबको पढ़ना चाहिए मनुस्मृति को। हो सके हम भी कभी प्रसंग में पढ़ा देंगे आपको, अगर चाहेंगे तो देखिए मनुस्मृति में बिल्कुल ऐसा लिखा है, ऐसा कर्म करे तो ऐसा जन्म मिलेगा, ऐसा कर्म करे तो ऐसा जन्म मिलेगा, ऐसा कर्म करे तो ऐसा जन्म मिलेगा। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो कहते हैं श्रुति प्रमाण से और लिंग प्रमाण अनुमान प्रमाण से यह सिद्ध होता है। तथा आदि शब्दात, और आदि शब्द से, सूत्र में जो आदि शब्द पड़ा है उससे योगी नाम अबाह्य प्रत्यक्षेन च, योगियों के जो आंतरिक प्रत्यक्ष है उससे भी सिद्ध होता है। धर्माचरणात् सुखित्वादिकस्य प्रकृति कार्य वैचित्र्यस्य सिद्धिर्भवति। तो योगियों का जो आंतरिक प्रत्यक्ष है
योगी लोग जो विशेष धर्म का आचरण करते हैं तो उनको विशेष सुख प्राप्त होता है, और जो योगी नहीं है, भोगी है, भोगी लोग जो विशेष अधर्म करते हैं उनको विशेष दुख प्राप्त होता है। उसी के कारण से प्रकृति कार्य वैचित्रस्य सिद्धिर्भवति, प्रकृति के वैचित्र कार्यों की सिद्धि होती है। अब श्रुतिस्तावत, श्रुति का प्रमाण दे रहे हैं। पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति, जो व्यक्ति पुण्य कर्म करता है तो उसको पुण्य शरीर प्राप्त होता है। जो पुण्य कर्म करता है उसको पुण्य शरीर प्राप्त होता है का मतलब है पुण्य कर्मों का फल उत्तम शरीर, पुण्य कर्मों का फल उत्तम इंद्रियां, पुण्य कर्मों का फल उत्तम मन, सात्विक मन, सब कुछ ऐसा मिलता है। तो पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति, ये बृहदारण्यक उपनिषद का है। लिंग प्रमाणम अनुमान प्रमाणम, लिंग प्रमाण क्या है? वो अनुमान प्रमाण कहलाता है। जन्मतः सुख संपत्ति, देखो ना, जन्म लेते उसको सारे सुखों की संपत्ति प्राप्त होती है। सुख संपत्ति मतलब सुख रूपी संपत्ति उसको जन्म से प्राप्त होता है। देखो अभी आकाश अंबानी, उसका बेटा हुआ है, फलाने को ये हुआ, देखना उसको पैदा होते ही उसको क्या मिला हुआ है, और आपको और मेरे को क्या मिला, देखो ओहो हो, क्या कहना है। क्यों जी, क्या मिला है? हमको मांगना पड़ता है, हमको मेहनत करना पड़ता है, हमको खून पसीना एक करना पड़ता है, फिर भी थोड़ा भी मिलता है, बहुत थोड़ा। उसको बिना मेहनत के सब कुछ मिल रहा है। ये क्या है? जन्म से उसको सुख की प्राप्ति हो रही है, उसके कर्म ऐसे थे। कहा सकलांगत्वादि, कहा भोग रूपा पूर्व जन्म आचरित धर्मना, उसको सकलांग, क्या शरीर मिलता है आत्मिक। सकलांग मतलब संपूर्ण अंग, बिल्कुल ठीक अंग मिलते हैं, ना आंखों में कमी है, ना कानों में कमी है, मतलब किसी भी अंग में कोई कमी नहीं प्राप्त होता, पूर्ण अंग, अच्छा अंग मिलता है, और विविध प्रकार का भोग प्राप्त होता है। पूर्व जन्म आचरित धर्मना, ये पूर्व जन्म में धर्मों का आचरण से ऐसा मिलता है। नहीं तो क्यों जी, आपके घर में जो बच्चे पैदा हुए हैं, क्यों हुए आपके घर में? और जो स्लम में बच्चे पैदा होते हैं वो क्यों वहाँ हो रहे हैं? आपके घर में ही क्यों हो रहे हैं, उनके घर में क्यों नहीं हो रहे हैं ऐसे? आपके घरों में जैसे ही होना चाहिए ना सबको, लेकिन नहीं, उनके ऐसे कर्म थे इसलिए वहां पैदा हो रहे हैं, और आपके बच्चों के कर्म ऐसे तो आपके यहाँ पैदा हो रहे हैं। और उनके कर्म ऐसे थे जो अंबानी जैसे बड़े बड़े लोगों के घरों में पैदा हो रहे हैं, उनके ऐसे कर्म थे, तो जिनके जैसे कर्म थे वैसे फल मिल रहा है ना, ये दिखाई दे रहा है अनुमान। फिर कह रहे हैं आगे, फलम इह जन्म आचरित उचित कर्म न सुख भोग फलम इवा, उसका उदाहरण दे रहे हैं। इह जन्म आचरित कर्मना, जैसे इसी जन्म में हम उत्तम कर्मों का आचरण में लाते हैं तो उनका सुख भोग रूपी फल हमको प्राप्त होता है। बहुत मेहनत किया तो उसने अच्छा जॉब किया है। क्यों जी, आपका बच्चा कोई बहुत अच्छे जॉब में बहुत अच्छा पैकेज ला रहा हो तो वो इसी जन्म के कर्मों का फल है। अच्छा मेहनत किया, इंजीनियर बना या जो भी अच्छा अधिकारी बना और अच्छा पैकेज लेकर के अच्छा सुख प्राप्त कर रहा है, ये इसी जन्म का फल है। और कोई बच्चा ऐसा भी है मेहनत नहीं कर पाया, जैसे तैसे जी रहा है मजदूरी करके या तो छोटा मोटा काम करके, इसी जन्म का कर्मों का फल है वो। योगी नाम आंतरिक प्रत्यक्षेनापि सिद्धिर्भवति, योगियों के आंतरिक प्रत्यक्ष से भी बहुत सारी सिद्धियां होती है उनको। वो आंतरिक प्रत्यक्ष से बहुत अलग अलग सिद्धियों को प्राप्त करते हैं, वो भी प्रत्यक्ष उनको समझ में आता है। मैंने ऐसे कर्म किया, ऐसा मेहनत किया, मेरे को ये सिद्धि मिली। इंद्रिय जय सिद्धि मिलती है किसी को सूक्ष्म होने की सिद्धि मिलती है, किसी को बहुत ऐसे अनिमा गरिमा लग्मा बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त होती हैं उनको उनके मेहनत से। हाँ जी, सुदेशना जी को क्या कहना है? स्वामी जी नमस्ते जी। स्वामी जी, एक तो कर्म शरीर विकलांग समझ में आया कि कर्म का फल है। जो मस्तिष्क विकलांग होता है वो किस कर्म का फल है? वो भी कर्म का ही फल होता है, सारे कर्मों का ही फल है। किसी का मस्तिष्क बहुत अच्छा मिला है और किसी का मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ है, उसको कितना ही समझाओ समझ में नहीं आ रहा है, उसका मस्तिष्क ही काम नहीं कर रहा है, तो वो भी कर्म का फल है।
अब अलग अलग कर्म अलग अलग होते हैं। देखिए, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो स्वयं के होते हैं, कुछ कर्म होते हैं माता पिता के, कुछ कर्म होते हैं डॉक्टर आदि के, कुछ कर्म होते हैं खिलाने पिलाने वालों के। ऐसे बहुत सारे कर्म है, सारे कर्मों का फल। अब किसका कर्म का फल है ये हम सीधा सीधा इदम इत्थम के रूप में नहीं कह सकते। मान लीजिए कोई खाने पीने में गड़बड़ किया हो, जो बच्चे को घर में रखा है जिस माँ ने, और खाने पीने में गड़बड़ किया है और उसके कारण से बच्चा जो गलत पैदा हो रहा है, तो माँ के कर्मों का होगा। अथवा माँ तो सावधानी रख रही है, लेकिन उस माँ को यानी उस गर्भवती को जो खिलाने वाले वो गलत खिलाए तो भी गड़बड़ हो सकता है। अथवा डॉक्टर ने कुछ गड़बड़ किया है, गलत दवाइयाँ दे दी है और कुछ ऐसा गलत ऑपरेट किया है, तो उसके कर्मों के कारण से भी गलत हो सकता है। लेकिन होता है सब कर्मों के कारण से। अगर दूसरों के कर्मों के कारण से हमको जो दुख मिल रहा है, उसकी क्षतिपूर्ति, उसका कंपनसेशन भगवान बाद में करेगा। उसको दंड देगा गलत करने वालों को, और हमको उसका कंपनसेशन, उसकी क्षतिपूर्ति बाद में करेगा। उसमें कोई बात नहीं है, पर हो रहा है सब कर्मों के आधार पर। चेतन जी। जी स्वामी जी, धन्यवाद। स्वामी जी, ये सृष्टि वैचित्र्य में कोई पशु है, पक्षी है, कीड़ा मकोड़ा, पेड़ पौधा, ये भी लेंगे ना जी? हाँ जी, सृष्टि में जो भी है ना, सूर्य चंद्र नक्षत्र वनस्पति गाय घोड़ा गधा सुअर मच्छर, सब कुछ सृष्टि में जो भी है सब कुछ कर्मों के आधार पर है। कुछ सामान्य कर्म होते हैं, सामान्य कर्म होते हैं जो सबके होते हैं, उन सामान्य कर्मों से ये सारे पदार्थ बनते हैं। सूर्य चंद्र नक्षत्र आदि सब, वृक्ष वनस्पति आदि सब जो है सबके सामान्य कर्म होते हैं। और विशेष कर्मों से हमारे विशेष शरीर होते हैं, हमारे विशेष कर्मों से विशेष माता पिता होते हैं, हमारे विशेष कर्मों से हमारे लिए विशेष परिवेश मिलता है, हमारे विशेष कर्मों से विशेष स्थान मिलता है। ऐसा जी। ममता जी। जी स्वामी जी, नमस्ते जी। स्वामी जी, आजकल अच्छा पढ़ाई करके जो अच्छे पैकेज पाते हैं जी। परंतु ये तो इस जन्म का पुरुषार्थ है, परंतु पूर्व जन्म का तो भी संस्कार है ना, जो बुद्धियांक है, इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, आईक्यू लेवल का स्तर जो है। हाँ तो जी। पूर्व जन्म का देखिए, बहुत कुछ पूर्व जन्म का होता है और बहुत कुछ वर्तमान जन्म का होता है। और सिद्धांत ये भी है, हमारे पूर्व जन्म के फल को कुछ सीमा तक हम बदल सकते हैं। अगर मेरे कर्म ऐसे घटिए रहे हैं और मैं स्लम में पैदा हुआ, लेकिन वहाँ मेहनत करके वापस अच्छे स्थान पर पहुँच सकता हूँ। और जो अच्छे स्थान में मेहनत ना करके स्लम में जाके बैठ सकता हूँ। तो ये वर्तमान का पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। परिवेश आदि जो भी आज जैसा भी हमको उत्पन्न होते जो मिला हुआ होता है, वो हमारे कर्मों के कारण से मिला हुआ होता है। फिर उत्पन्न होने के बाद में हम लोगों को ऐसे लोग मिल रहे हैं और हमारी बुद्धि ऐसा काम कर रही है उनको देख देख करके कि मैं भी उनकी तरह बनना चाहता हूँ। मेहनत पुरुषार्थ खूब करता है, अपना पूरा जोर लगाता है, एड़ी से चोटी तक मेहनत करता है, तो बहुत आगे बढ़ सकता है। वो वर्तमान जन्म का होता है। तो दोनों साथ साथ चलते हैं, वर्तमान का पुरुषार्थ भी, पिछले जन्म का फल भी। दोनों अगर एक ही भूत होता है तो बहुत आगे बढ़ सकता है, और दोनों में जब क्लैश हो जाए, दोनों में विरोध आ जाए, तो पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। ये हमारे हाथ में है जी। नरेंद्र जी। स्वामी जी ओम। जी। स्वामी जी, आपने पीछे की कक्षाओं में एक बार बताया था कि ईश्वर सभी को अवसर देता है ये मुक्ति के लिए जी। मनुष्य का तन मिलता है जी। तो यदि किसी दूसरे के कर्म के कारण हमारा ये मस्तिष्क विकसित नहीं हुआ जी, तो उसको तो ये अवसर नहीं मिल पाया इस जन्म में, तो उसको कैसे समझे स्वामी जी? एक बार उसको ऐसे समझिएगा, अगर इस जन्म में किसी दूसरे कारण से मेरा मस्तिष्क खराब हो गया है और जिसने मेरे मस्तिष्क को खराब किया है उसको तो बहुत बड़ा दंड मिलेगा, तो इसी जन्म में तो मेरा होना नहीं है, अगले जन्म में बहुत अच्छा हो जाएगा। उसके लिए धैर्य रखना होता है जी। धन्यवाद जी। ऐसा नहीं है कि वो चट मंगनी चट विवाह वाली बात नहीं है। यहाँ पर हर चीज के लिए समय लगता है जी। जी जी। हाँ जी, सतीश जी। अच्छा, जब उसकी मंद बुद्धि है तो ऐसे नहीं कैसे अपने नहीं, मैं आपका उत्तर का प्रश्न नहीं दूंगा।
पहले आपको हाथ खड़ा करना होगा, जब मैं बोलूंगा तब उत्तर दूंगा। हाँ जी सतीश जी। नमस्ते स्वामी जी। जी जी स्वामी जी, 4 प्रकार से उत्पत्ति मानी जाती है जी जैरेज, अंडज, स्थावर और उद्भिज। जी। तो सूर्य चंद्र को किस कैटेगरी में रख सकेंगे? किस रूप में उत्पत्ति हो रही है, वो कर्म फल के अनुसार बन रहे हैं सूर्य चंद्र भी। वो तो सभी मनुष्यों के कर्मों के फल स्वरूप है ना। पूरी सृष्टि सभी मनुष्यों के कर्मों के आधार पर है, उसको किसी भी कैटेगरी में नहीं रखेंगे। एक होता है कॉमन। कॉमन का मतलब है जैसे हवा मिल रहा है सबको, अग्नि मिल रही है, जल मिल रहा है, धरती मिल रही है, तो सबके लिए बराबर है, तो सबके कर्मों का फल है। ऐसे सूर्य चंद्र है। जो विशेष फल मिलते हैं, बोला था मैंने, जो विशेष फल मिलते हैं वो विशेष कर्मों के आधार पर। जो सामान्य फल सबके लिए बराबर होता है। जी ठीक है जी। हाँ जी सुनीता जी, अब बोलिए। जी आचार्य जी, वो उनसे ही संबंधित था इसलिए मैं बीच में बोल पड़ी, सॉरी। आचार्य जी, जैसे उसकी मंद बुद्धि है, मंद बुद्धि में तो वो अपना कोई अच्छा कार्य नहीं कर पाएगा। वो मंद बुद्धि में कुछ कैसे अपने आप को सुधारेगा, कैसे अच्छे कर्म करेगा जो उसको और अच्छा जीवन मिलेगा कर्म से। आप समझे नहीं ना। आप अगर ध्यान दे करके सुनते तो आपको फिर ये प्रश्न नहीं करना पड़ता। मैंने ये नहीं कहा कि मंदबुद्धि है अब वो मेहनत करके आगे बढ़ेगा, ऐसा तो नहीं बोला। वो तो आगे बढ़ ही नहीं सकता, वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। अब जो अच्छे कर्म उनके थे और अच्छा पैदा होना था, लेकिन किसी के बिगाड़ के कारण से वो अच्छा नहीं रहा, तो उसका 100 साल बेकार हो रहा है। तो वो 100 साल के बदले में उसको बहुत अच्छा जन्म मिलेगा अगले जन्म में, तब वो जो अच्छा फल अगले जन्म में भोगेगा। और इस जन्म में उसको जो चोट पहुंचाए दूसरे ने, और उसको बहुत बड़ा दंड देगा। और उसके अब 100 साल मेरे बेकार हो गए, बेकार बिल्कुल नहीं हुआ। 100 साल के बजाय उसको 200 साल अच्छे मिलेंगे। चिंता नहीं करना, ईश्वर न्यायकारी है। ये मेरा कहने का तात्पर्य था। जी हाँ जी वीरेंद्र जी। कौन स्वामी जी? जी अब ये सौर मंडल में जो सूर्य, आप देखिएगा अब कहाँ से कहाँ पहुंच रहे हैं आप लोग। हमारे पाठ कहाँ जा रहा है। आपने ये बोला था सृष्टि चंद्र तारे भी कर्मानुसार सृष्टि का जो है फल होता है, इसलिए वही पूछ रहा हूँ। हाँ बोलिए। तो सौर मंडल में जो सौर चंद्र जो है, ये जड़ ग्रह जो है जी, ये भी क्या कर्म फल के अनुसार पैदा हुए हैं? किसके कर्म फल? अपने का कर्म फलों के अनुसार सृष्टि की उत्पत्ति होती है। तो आपने मैं अभी सुनिए, अभी मैंने सुनीता जी को जो बोला है वही बात दोबारा आपको बोलूंगा। आप ठीक से सुनते नहीं आप लोग। मैं ये थोड़ा कह रहा हूं कि जो सूर्य जो बना है मेरे कोई स्पेशल कर्म के कारण से सूर्य बनता है। मैंने ये थोड़ा कहा। सारा संसार जो बन रहा है वो सभी के कर्मों का फल है, सभी के कर्मों का फल है। उसमें कौन सा कर्म? सामान्य कर्म होते हैं। सभी लोगों के सामान्य कर्म होते हैं, सभी लोगों के विशेष कर्म भी होते हैं। तो सभी लोगों के जो कॉमन कर्म होते हैं, उन कॉमन कर्मों के आधार पर पूरी सृष्टि है, जड़ पदार्थ हैं। जैसे हवा आदि जो है सबके लिए बराबर दिया परमात्मा ने, लेकिन कोई विशेष प्रकार से उस हवा को बिगाड़ दे। कौन सी मंत्र का जाप करते हो उसमें? तो ये वेद के मंत्र हैं। मौनिका जी माइक बंद के रखना है। और दूसरी बात है, कक्षा के समय में बात नहीं करनी चाहिए किसी को किसी दूसरे से। कक्षा में जैसे आपके घरों में कोई जॉब करने वाला होता है ना, वर्क फ्रॉम होम करता है, तो अपने कमरे में बंद करके रहता है कि मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मेरा दरवाजा खोलेगा नहीं, ऐसा बोलता है ना। ऐसे आपको बैठ के पढ़ना चाहिए सभी को, तब जाकर के आप विद्यार्थी बन करके पढ़ेंगे। ऐसे क्या हो रहा है, कक्षा चल रही है, आप कुछ भी बात कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए ना जी। ये सबके लिए बोल रहा हूं मैं। आप कक्षा के बीच में व्यवधान उत्पन्न नहीं कर सकते, कोई भी कुछ भी बातचीत दूसरों से नहीं कर सकते, न घर वालों से न बाहर वालों से। तभी आप कक्षा में आइए। ऐसा गड़बड़ किसी को नहीं करना चाहिए। हाँ जी राजगोपाल जी। हाँ जी नमस्ते। शब्द में 2 प्रश्न है आचार्य जी। 18 मंत्र में सकाशात एक आया है, ये के लिए अर्थ में प्रयोग होता है? थोड़ा सा आप माइक से दूर रह करके बोलिएगा। हाँ बोलिए। सकाशात
बोलिए। जी, सकाशात ऐसे एक शब्द है। पहले वो सूत्र बोलिए और पृष्ठ बोलिए। हाँ जी, हाँ जी जी, 271 पृष्ठ में जी व्याख्यान आता है, चौथे पंक्ति के प्रारंभ में आ जाता है, पुरुषस्य सकाशात। हाँ जी, पुरुषस्य सकाशात का मतलब है यहाँ पर विद्यावतः पुरुषस्य सकाशात, विद्या वाले पुरुष के कारण से जगत भी हट जाता है। जी और जी। वैसे ही एक प्रश्न है हमारे, उच्च, हाँ, 273 पृष्ठ के जी। दूसरे पंक्ति में जी वैचित्र्यात् उच्चावचत्वात्, उच्चावचत्वात्, ये हाँ। उच्च अवचत्वाद, उच्च अलग है और अवचत्वाद अलग है। तो उच्च का मतलब उत्कृष्ट और अवचत्वाद का मतलब अवच का अर्थ होता है निकृष्ट। तो वैचित्रता क्या है, सृष्टि की वैचित्रता क्या है? कोई उच्च वस्तु होता है, कोई निम्न वस्तु को अवच कहते हैं। तो उत्कृष्ट वस्तु और निकृष्ट वस्तु के रूप में उत्पन्न होते हैं। जैसे कोई भोगने योग्य वस्तु होती है, खाने योग्य बहुत उत्कृष्ट होती है, कोई निकृष्ट होती है, कोई मध्यम स्तर की होती है वस्तु। ऐसे ही उत्कृष्ट शरीर होता है, मध्यम स्तर का शरीर होता है, निकृष्ट शरीर भी होता है। और कोई वस्तु जो है भौतिक रूप से भी किसी वस्तु को आप देखेंगे वहाँ जाकर के देखने की इच्छा नहीं होती है, और कहीं आप कश्मीर जैसे जगह पर जाओ तो देखने की इच्छा होती है। तो जड़ वस्तुओं में भी उत्कृष्टता निकृष्टता होती है, चेतन वस्तुओं में भी उत्कृष्टता निकृष्टता होती है। चेतन वस्तु का मतलब कोई ये ना सोचे आत्मा में, चेतन वस्तु का जो शरीर है उसकी बात कर रहा हूं। जी जी, धन्यवाद। नीलिमा जी। स्वामी जी नमस्ते। मेरा प्रश्न थोड़ा सा हटके था, बस इंफॉर्मेशन। नहीं, इंफॉर्मेशन मत बताइएगा, प्रश्न कक्षा से संबंधित कोई प्रश्न हो तो बताइए। कक्षा संबंधित नहीं, मैं तो कुछ बताना चाह रही थी आपको कि नहीं, मेरे को नहीं बताइए, कक्षा से संबंधित कोई बात हो तो पूछना है। जी अच्छा जी, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ रहा हूं जी। श्रुत्यादीनि प्रमाणानि स्यु प्रत्यक्षम लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाणम तु न तत्सिद्धौ इति आकांक्षायाम उच्यते। तो यहाँ कहा जा रहा है श्रुति आदि प्रमाणानि स्यु, श्रुति अनुमान ये सब प्रमाण हो, मेरे को कोई अपेक्षा नहीं है, ठीक है, होते हैं तो हो। प्रश्नकर्ता कह रहा है श्रुति आदि प्रमाण होते हैं तो हो, परंतु जो प्रत्यक्ष प्रमाण, लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए मेरे को। लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण जो है इस बात को सिद्ध नहीं कर सकती कि कर्मों के कारण से सृष्टि में विविधता है, विचित्रता है, ऐसा वो कहना चाह रहा है। तो लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाणम तो न तत्सिद्धौ, लौकिक प्रत्यक्ष प्रमाण से तो उसकी सिद्धि नहीं होती है। इस आकांक्षा में अगले सूत्र को प्रस्तुत किया जा रहा है। तो कहते हैं न नियम प्रमाणांतर अवकाशात, ऐसा कोई नियम नहीं बनता है कि हर जगह आपको तीनों प्रमाण चाहिए। भाई शब्द प्रमाण आपको बता दिया, अनुमान प्रमाण बता दिया है, और योगियों का प्रत्यक्ष प्रमाण भी बताया, लेकिन लौकिक प्रत्यक्ष जब तक आप नहीं बताओगे तब तक मैं नहीं मानूंगा, ऐसा आग्रह कोई नहीं कर सकता। प्रमाण प्रमाण होते हैं, एक प्रमाण से सिद्ध हो तो आप ये नहीं कह सकते दूसरे प्रमाण से जब तक आप सिद्ध नहीं करोगे तो नहीं मानूंगा। जिस प्रमाण से हमने सिद्ध किया उसका तो खंडन करो ना पहले आप। ये जरूरी नहीं है कि हर जगह आपको तीनों प्रमाण चाहिए, हर जगह प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं ला सकते, ये कहना चाह रहे। न नियम प्रमाणांतर अवकाशात प्रत्यक्ष प्रमाणेन एव वस्तु सिद्धि स्यात् इति न नियम। प्रत्यक्ष प्रमाण से ही वस्तु की सिद्धि होती है, ऐसा कोई नियम नहीं है शास्त्र में। ये सबके लिए उपयोगी है, बहुत बड़ी बात है। आप लोगों में भी कई बार बोलते रहते हैं आप लोग आपस में बातचीत, नहीं आप प्रत्यक्ष सिद्ध करो। जो प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं कर सकते उसके लिए आप आग्रह नहीं कर सकते। आप प्रत्यक्ष सिद्ध जब तक आप दिखाओगे नहीं तब तक नहीं मानूंगा। भगवान होता नहीं है, अगर होता है तो आप दिखाओ तभी मानूंगा, ऐसा आप नहीं बोल सकते। ऐसा और भी बहुत सारी चीजों के बारे में आप ऐसा आग्रह नहीं कर सकते कि प्रत्यक्ष से सिद्ध करेंगे तभी हम मानेंगे।
अगर समझ में नहीं आ रहा हो ना तो मैं आप सबको खटगरे में खड़ा कर दूंगा। आप बताइए, आपकी जो माता पिता है ना, सिद्ध करो प्रत्यक्ष यही मेरे माता पिता है, पता चलेगा आपको। आपके जो भी माता पिता है ना वो आपके ही माता पिता है, प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध करो। करोगे आप में से कोई अपने माता पिता को प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध कर सकते हो? कोई नहीं कर सकता, 3 काल में नहीं करेगा। आप शब्द प्रमाण से सिद्ध करते हो। आपके माँ बाप ने बोला है कि हम आपके माँ बाप हैं, शब्द प्रमाण ही तो है, सुन करके तो आपने स्वीकार किया है ना, प्रत्यक्ष से सिद्ध थोड़ा किया आपने अपने माता पिता को। तो हर कोई बात प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध हो ये कोई नियम नहीं है, ये कहना चाह रहे। न नियम प्रमाणांतर अवकाशात प्रत्यक्ष प्रमाणेन एव वस्तु सिद्धि स्यात्। प्रत्यक्ष प्रमाण से ही कोई वस्तु की सिद्धि होती है, न नियम, ऐसा कोई नियम नहीं है। न ही सर्वम प्रत्यक्ष प्रमाणेन सिद्ध्यति, सब कुछ प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध कभी नहीं हो सकते। जैसा भी आपके माता पिता के बारे में बोला, ऐसे न जाने दुनिया भर के बहुत सारी चीजें हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाण से आप सिद्ध नहीं कर सकते। वस्तु सिद्धो प्रत्यक्ष प्रमाणात अतिरिक्त प्रमाणानाम अनुमानादीनाम अवकाश सद्भावात्। तो कहते हैं वस्तु सिद्धो, वस्तु किसी भी वस्तु की सिद्धि में प्रत्यक्ष प्रमाणात अतिरिक्त, प्रत्यक्ष प्रमाण से भिन्न, उससे भिन्न प्रमाणानाम अन्य प्रमाण विराजमान है, चाहे वो अनुमान प्रमाण है, शब्द प्रमाण है, उनका भी अवकाश है, उनसे भी सिद्ध कर सकते हैं। जिस बात को आप प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध नहीं कर सकते उस बात को आप अनुमान से सिद्ध कर सकते हो, शब्द प्रमाण से सिद्ध कर सकते हो। इसलिए कभी ये आग्रह मत करो नहीं आप जब तक प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दोगे तो नहीं मानूंगा, ये मूर्खत्व है। इसमें अज्ञानता है, इसमें अविद्या है, इसमें पढ़ाई लिखाई की कमी है, ऐसे समझना चाहिए। ये सूत्र कहना चाहता है 22वां सूत्र। हाँ जी, महादेव जी को क्या कहना है? हाँ स्वामी जी, आपने जो एग्जाम्पल दिया है उसको बारे में तो हाल फिल में तो डीएनए टेस्ट वाला होता है जी जी, एक अलग तरह से, क्योंकि ये तो सर्वव्यापक नहीं है। तो इस आपने जो एग्जाम्पल दिया उसको बारे में मैं ये बोल रहा हूँ, क्यों अभी तो डीएनए टेस्ट तो मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन हर जगह डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते, हर जगह डीएनए टेस्ट नहीं कर सकते आप। हाँ, जी जी जी, ठीक है ना? जी जी जी। हाँ। अब वो डीएनए टेस्ट से भी आप ये तो सिद्ध कर सकते हैं उसका अंश ये है, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं होगा। उससे प्रत्यक्ष का मतलब है पैदा होता हुआ आपने प्रत्यक्ष नहीं किया है, आपको पता नहीं है, उस रूप में मेरा कहने का अभिप्राय। आप जो कह रहे हैं वो भी मैं मान सकता हूँ, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं हो सकता। पर ये सर्वतंत्र सिद्धांत है कि हर किसी बात को प्रत्यक्ष से सिद्ध नहीं कर सकते। और विशेषकर जो कम साइंस पढ़े हुए लोग होते हैं ना, बहुत कम साइंस पढ़े हुए लोग हैं, उनका तो बहुत ज्यादा आग्रह होता है जब तक आप प्रत्यक्ष नहीं बताओगे। जैसा कि वो साइंस में इतनी सारी चीजें होती है, किसी को प्रत्यक्ष नहीं होता उनको। वो सारा पूरा साइंस जो है 99% जो है शब्द प्रमाण के आश्रित चलता है। पूरा साइंस दुनिया में 99% से भी ज्यादा शब्द प्रमाण के आश्रय से चलता है। उनका कितना प्रत्यक्ष होता है? कितने लोगों ने एटम को देखा है, कितने लोगों ने क्वार्क्स को देखा है? उनका सारा सिद्धांत, पूरा साइंस जो है शब्द प्रमाण के आश्रय से चलता है, अनुमान प्रमाण के आश्रय से चलता है। और वो लोग हमसे कहते हैं आप प्रत्यक्ष दिखाओ, कैसे दिखाएंगे उनको? वो तो कम साइंस पढ़े हुए लोग ही ऐसा आग्रह करते हैं, जो एक्सट्रीम साइंस पढ़े हुए लोग होते हैं वो कभी ऐसा नहीं बोल सकते जी। तो इसको मैं यहीं पर विराम देता हूं जी, बाकी बातें आगे करते हैं। ओम शांति शांति शांति।